दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और उस बीमारी का नाम है फेक प्राइड। और इस फेक प्राइड का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है देश की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी बॉलीवुड, क्योंकि एक टाइम था जब बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हुआ करता, पर आज के टाइम में बॉलीवुड पीआर एजेंसी बन चुकी है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बॉलीवुड ने देशभक्ति को कैसे एक बिजनेस बना रखा है। Tell them don't watch Dhurandhar. We don't want to see Akshay Khanna's dancing. We want to see a real film made on this. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अप्रैल 2021 से। अब कोविड का टाइम था, देश में एक क्राइसिस था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, मतलब बॉडीज वर पाइलिंग अप। पर उसी टाइम बॉलीवुड वेटरन एक्टर अनुपम खेर का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट था, आएगा तो मोदी ही। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. अब एक बार सोच कर देखो, इंडिया इज बर्निंग एंड ही ट्वीट्स अ पॉलिटिकल स्लोगन। पर रुको, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे बॉलीवुड देशभक्ति के नाम पर गवर्नमेंट की बूटलेगिंग कर रहा है और इससे बिजनेस बनाकर करोड़ों कमा रहा है। अब 19 मार्च 2026, सिर्फ एक हफ्ते पहले धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज। अब मूवी का एक पूरा सेक्शन डीमोनेटाइजेशन कवर कर रहा है। हाँ, वही सेम नोटबंदी जो 2016 में हुई। अब उसी डीमोनेटाइजेशन के पहले कुछ स्टैट्स देखते हैं। अब आरबीआई डेटा के हिसाब से 99.3% नोट्स बैंक में वापस आ गए थे। इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई थी 45 साल। पर इसी फिल्म में इस डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक दिखाया गया। बॉक्स ऑफिस सिर्फ 2 दिनों में 140 करोड़ के पार। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा न। मतलब एक गवर्नमेंट अलाइंड प्रोपेगेंडा मूवी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, फिल्म में डीमोनेटाइजेशन की डेट्स को गलत दिखाया। अब गवर्नमेंट के खुद के सेंसर बोर्ड सीबीएफसी को करेक्शन करवाना। मतलब प्रोपेगेंडा फिल्म तो बनाई गई, पर फैक्ट्स तक गलत थे। अब टिकट प्राइस 300, एक्यूरेसी ऑप्शनल और प्रॉफिट गारंटी। हमजा 2004 में पाकिस्तान गया था, सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। रहमान डकैत 2009 में मरा था, सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। हमारी जमील महमूद, जिसको 45 साल पहले भेजा गया था पाकिस्तान में, उस समय भी सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी, कांग्रेस। जब रॉ बनी थी तब भी सरकार इंदिरा गांधी की थी और ये सारे लोग डिमोनेटाइजेशन के पहले मर चुके थे, लेकिन फिर भी आपने इन सारी चीजों को क्रेडिट बीजेपी को दिया इस मूवी में। और सिर्फ ये एक लौती फिल्म नहीं थी, ऐसी कितनी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा मूवीज पिछले सालों में रिलीज हुई। अब यहीं पर एक और मूवी की बात करते हैं, द कश्मीर फाइल्स। नाउ दिस मूवी वाज बेस्ड ऑन रियल ट्रेजेडी, रियल लाइफ, रियल विक्टिम। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स जिनके ऊपर ये स्टोरी थी, जिन्होंने ये पेन को सफर किया, उनको इस मूवी से क्या मिला? और बात करी जाए प्रोड्यूसर्स की, तो वो करोड़ों में ले गए। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी ने ये फिल्म बीजेपी स्टेट्स में टैक्स फ्री कर गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंडेटरी स्क्रीनिंग कराई गई। अब इसके जो रियल विक्टिम्स हैं वो आज भी जम्मू में रेफ्यूजी कैंप्स में है, पर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट सीधा स्विस अकाउंट में, क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ पर धुरंधर 2 के लीड एक्टर की फीस भी 80 से 100 करोड़ है। अब स्क्रीन पर डायलॉग की देश के लिए सब कुछ, पर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 100 करोड़ एडवांस, नॉन नेगोशिएबल। मतलब इंडियन आर्मी सोल्जर अपनी 40 साल की सर्विस में भी 2 से 3 करोड़ कमाता है, और एक एक्टर उनकी रियल लाइफ स्टोरी पर एक फिल्म बनाकर इतने कमा लेता है जितने एक सोल्जर अगली 50 लाइफ टाइम्स में नहीं कमा सकता। तो यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल क्लियर है कि सरकार के लिए ये एक फ्री कैंपेनिंग है और बॉलीवुड के लिए एक टैक्स फ्री फॉर्मूला। अब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बीजेपी स्टेट्स में टैक्स फ्री कर दी जाती हैं। धुरंधर 2 का प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफिसेज में किया जाता है, पर यहीं पर अगर कोई फिल्म सरकार से सवाल उठाए, द पंजाब स्टोरी 1984 और ऐसी कितनी ही इंडिपेंडेंट मूवीज जो सरकार से सवाल करें, उन्हें नो टैक्स बेनिफिट्स, स्क्रीन तक मिलना मुश्किल और इनकम टैक्स की रेट्स मिलती है। तो यहाँ पर पैटर्न क्लियर है, गवर्नमेंट अलाइंड कंटेंट का मतलब है सपोर्ट, गवर्नमेंट क्रिटिकल कंटेंट का मतलब है स्ट्रगल। अब क्या ये फेयर कंपटीशन है? ये एक मजाक है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए बॉलीवुड, जो बॉलीवुड स्क्रीन पर भारत माता की जय, जय हिंद, नेशन फर्स्ट कहता है, उसी बॉलीवुड के ऑफ स्क्रीन पब्लिक रैकेट देखे जाएं तो मल्टीपल एक्टर्स के घरों पर एनसीबी ड्रग रेड्स, जिनके कोर्ट केसेस पब्लिक हैं। मल्टीपल एक्टर्स आर पार्ट ऑफ पंडोरा पेपर्स। मतलब स्क्रीन पर देश के लिए जान दे देंगे और रियलिटी में इनकम टैक्स भी नहीं दिया जाता। मतलब अगर देखा जाए तो हाइपोक्रेसी की भी लिमिट हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि रियल पैट्रियोटिज्म डजंट पे, पर फेक प्राइड दिखाओ और करोड़पति बन जाओ। और इसी के साथ
साथ बात करते हैं अनुपम खेर के पैटर्न। अब 2021 कोविड क्राइसिस में भी ट्वीट किया आएगा तो मोदी ही। 2025 में FTII का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया। अब 2025 में अनुपम खेर को वेव्स एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया और 2025 में ही अनुपम खेर की स्टेटमेंट थी, मोदी इज माय रोल मॉडल। तो सिस्टम परफेक्टली डिजाइंड है, यू प्रेज अस एंड वी गिव यू पोजीशन। अब धुरंधर 2 में भी ये क्लियर मैसेज दिखाया गया कि नोटबंदी डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, नोटबंदी रिमूव्ड ऑल करप्शन, नोटबंदी मेड इंडिया सुपर पावर। लेकिन रियलिटी में आज तक किसी को नहीं पता कि ब्लैक मनी कहाँ गया। GDP वेंट फ्रॉम 8 to 6.5%, स्मॉल बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड। अब फिल्म का रन टाइम है 3 hours and 49 minutes, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे। टिकट का प्राइस 300, पर फैक्ट्स और रियलिटी ऑप्शनल। यहीं पर कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी ने 340 करोड़ कमाए। कश्मीरी पंडित्स को 1 से 2 लाख मिले। प्रोडक्शन का मैसेज था कि वी टोल्ड देयर स्टोरी, इन रियलिटी दे डिड बिजनेस ऑन देयर ट्रेजेडी टू स्प्रेड हेट अमंग। अब एक्चुअल रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिल्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। अब सोल्जर्स की बायोपिक बनती है तो फिल्म कमाती है 100 से 200 करोड़। गवर्नमेंट की प्रमोशन हो जाती है, लेकिन एक्चुअल सोल्जर की फैमिली को गवर्नमेंट पेंशन सिर्फ 20,000 मिले। लेकिन एक्टर की फीस 50 करोड़ और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट 100+ करोड़। हाँ, लेकिन सोल्जर की फैमिली को सिर्फ ऑनर मिलता है, मतलब रिस्पेक्ट, प्राइड, सेंस ऑफ ड्यूटी। सर, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और बात कितने की है? 300 करोड़ की। और किस पे टैक्स लगा रहे हैं? उन जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ पांव कटवा चुके। जब लड़ाई होती है तो फौजी ये नहीं देखता कि वहां जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं, हाथ कटेगा कि पैर कटेगा, वो जाके आपके देश के लिए लड़ता है। ऐसे सैनिक का इतना सम्मान तो करो। लेकिन पैसा और प्रॉफिट वो एक्टर और प्रोड्यूसर ले गए, मतलब सिस्टम परफेक्टली वर्किंग एज डिजाइन। अब बॉलीवुड पेट्रियोटिक फिल्म्स का ईयरली रेवेन्यू 1000 करोड़ प्लस और आर्मी वेलफेयर फंड गवर्नमेंट एलोकेशन सिर्फ 200 करोड़। अब BCCI का एनुअल रेवेन्यू 12,000 करोड़ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सिर्फ 150 करोड़, ओलंपिक स्पोर्ट्स बजट है 100 करोड़। मैसेज क्लियर है, एंटरटेनमेंट में पैट्रियोटिज्म दिखाओ, सरकार की फ्री PR एजेंसी बनो, टैक्स फ्री मूवीज चलाओ और 1000 करोड़ प्लस। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं जिनका पूछना जरूरी है। अब गवर्नमेंट अलाइन फिल्म्स, टैक्स फ्री, सपोर्ट, प्रमोशन। अब गवर्नमेंट से सवाल पूछने वाली इंडिपेंडेंट फिल्म्स, स्ट्रगल्स, नो बेनिफिट्स और समटाइम्स इवन रेट्स। अब ये डेमोक्रेसी है या स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा? क्या बॉलीवुड में फेयर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सक्सीड करेगा? तो यहाँ पर सिस्टम परफेक्टली डिजाइंड है। अब गवर्नमेंट को प्रोपेगेंडा मिलता है और बॉलीवुड को प्रॉफिट, पब्लिक को देशभक्ति मिलती है और रियल हीरोज वो इररेलेवेंट के इररेलेवेंट रह जाते। सो एवरीवन विंस एक्सेप्ट द एक्चुअल हीरो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी धुरंधर 2 जैसी मूवी देखने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछ, ये जेन्युइन है या प्रॉफिटेबल प्रोपेगेंडा? रियल हीरोज को कुछ मिला या फिर एक स्टोरी सेल हो? गवर्नमेंट की PR मूवी है या इंडिपेंडेंट आर्ट? अब इस फिल्म को टैक्स बेनिफिट्स क्यों? क्वालिटी अच्छी है या पॉलिटिक्स अलाइंड है? और एक बात को याद रखना, रियल देशभक्ति 100 करोड़ चार्ज करके नहीं होती। रियल देशभक्ति 25,000 में बॉर्डर गार्ड करके होती है, -25 डिग्री। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश्ड। If you like this video, you can subscribe to my channel and press the bell icon. I post videos every week and you can connect with me on Instagram as well. The link to my Instagram channel is in the description. Thank you.